हे बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नासिक एजुपथ में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 5 आकाश के बारे में। कक्षा 22 चैप्टर नंबर 4 दिशाएं। किसके बारे में पढ़ेंगे? 4 दिशाएं, एक आनंदमयी कविता है बच्चों, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चों आप मेरे को बता सकते हो सूरज कौन सा दिशा में उगता है? बता मेरे को। क्या आपको पता है अगर दिशाएं ना होते तो हम कैसे पता करते कि हमको कौन सा दिशा में जाना है और कहाँ जाना है? बता सकते हो? नहीं बता सकते तो चलो बच्चों, एक आनंदमयी कविता है, उसको हम पढ़ के जानते हैं कि कितने दिशाएं हैं। कितने दिशाएं? 4 तो दिशाएं हैं। 4 दिशाएं के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलो स्टार्ट करता है। देख सकते हो 4 दिशाएं, चैप्टर नंबर 22 सारंगी 2 बच्चों, ठीक है? देखो, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम। देखो कविता को मैं पढ़ देता हूँ, बाद में पढ़ के भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों? देखो क्या है, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो तुम मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। क्या है, बाईं और है बाईं और दिशा उत्तर की, दाईं और तुम्हारे दक्षिण। 4 दिशाएं होती है ये, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो कौन देख लिया बच्चों? कौन कौन दिशाएं होते हैं? पूरब एक होता है, दक्षिण एक होता है, उत्तर एक होता है और पश्चिम एक होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बच्चों। देखो क्या बोला गया है, अगर सूरज जिधर है सामने उधर खड़े हो मुंह करके। इधर क्या बोला गया है बच्चा? आप खड़े हो जाओ तो जहां पर सूरज है आप वहीं पे मुंह करके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए बच्चों? खड़े हो गए तो ठीक सामने पूरब होता है। आपके सामने जिधर सूरज दिख रहा है बच्चों, ये देख सकते हो, इधर सूरज दिख रहा है, ये खड़ा है बच्चा, ये आप हो, तो उसके सामने क्या होता है? सूरज होता है। उसको हम पूरब दिशा कहते हैं। कौन सा? पूरब दिशा कहते हैं बच्चों। बाद में क्या है, देखो सामने पूरब होता है और पीठ पीछे। आपने सामने देखा और पीछे भी तो देखना है। पीठ पीछे क्या होता है? पश्चिम दिशा होता है बच्चों। कौन सा है? सूरज कहाँ उगता है? पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है बच्चों। तो जिधर सूरज डूबता है उसको पश्चिम कहते हैं, सॉरी उसको पश्चिम कहते हैं, और जिधर उगता है उसको पूरब कहते हैं। तो आगे वाला हो गया पूरब, आपके पीछे वाला हो गया पश्चिम, हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों? देखो, वायु और दिशा उत्तर की, दाई और तुम्हारे दक्षिण। बाएं बाएं, और देखो बाएं हाथ कौन सा है? देख सकते हो बच्चों, बाएं है तो ये है बाएं हाथ, है कि नहीं? ये बाएं हाथ है। ये आगे का है, ये पीछे का है। आगे और क्या है? पूरब है, पीछे और पश्चिम है। बाएं और क्या है? उत्तर उत्तर है। बाएं और है उत्तर दक्षिण, सॉरी उत्तर है, उत्तर दिशा है कि नहीं? फिर उत्तर के बाद आएगा दक्षिण। क्या आएगा? ये देख सकते हो, ये कौन सा हाथ है? दाईं और। बाईं और है क्या? उत्तर, और दाईं और है दक्षिण। क्या है? दक्षिण। दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हो गया बच्चों। ऐसे ही कितने दिशाएं हैं? हमारा 4 दिशाएं। ऐसे ही हमको पता चलता है सूरज जिस तरफ है बच्चों उस तरफ है पूरब, और उसके अपोजिट साइड में है पश्चिम। बाद में लेफ्ट साइड है क्या? उत्तर, और राइट साइड में है दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे हो गया बच्चों। पहले क्या करते थे? पहले जब हमको पता नहीं था तो पहले ही लोग को पता था कि बच्चों क्या है, क्या था? ईस्ट कहाँ पर होता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं इंग्लिश में। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब को ईस्ट कहते हैं, पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, और दक्षिण को साउथ कहते हैं बच्चों। पहले ऐसे मतलब चांद को देख के, तारे को देख के बच्चों दिशा का अंदाजा लगा रहे थे। अगर कहीं पे खो जाते हैं तो ऐसे करके लोग आते थे बच्चों, ठीक है? इतना देख लिया, हमको पता चल गया कहाँ होता है कितना दिशा। फिर देखो बातचीत के लिए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? पता मेरे को, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? जहाँ सूरज होता है वहाँ पूरब होता है, और हमारे पीछे अगर हम उधर मुँह करके खड़े होंगे तो उसके पीछे पश्चिम होता है। ऐसे हम दिशा का अंदाजा लगाते हैं। आप कैसे लगाते हो बताओ? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। देखो बच्चों, इधर कुछ शब्द दिया गया है, उसको अपने अपने कहानी बनाएंगे और सुनाएंगे कक्षा में। देखो, आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर जानवर,
शेर, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, पहाड़। देखो इधर क्या लिख सकते हैं? इधर हम लिख सकते हैं एक दिन की बात है। क्या लिख सकते हैं? मैं इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों, अपने कॉपी में ठीक लिखना, ठीक है बच्चों। इधर हम लिखेंगे एक दिन की बात है। एक दिन की क्या है? बात। एक दिन की बात है, ऐसे एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। जंगल के सारे पशु पक्षी मिलकर, जंगल के क्या? जंगल के क्या बच्चों? जंगल के सारे पक्षियों क्या? सारे जानवर मिलकर लिख देते हैं इधर। जानवर मिलकर, जानवर मिलकर क्या हो गए? सारे जानवर मिलकर क्या हो गया? अचानक पहाड़ पर चढ़ गए। अचानक लिख देते हैं इधर। हाँ, अचानक पहाड़ पर चले गए। इधर लिख सकते हैं चले गए। हाँ, चले गए। तो क्या हुआ फिर? हाँ, आकाश में क्या हो गया? आकाश से तभी क्या हो गया? ओले गिरने लगे। आकाश से तभी क्या गिरने लगे? आकाश से तभी ओले गिरने लगे। इधर ऐसे लिख सकते हो, आकाश से तभी क्या गिरने लगे बच्चों? ओले गिरने लगे। ओले गिरने लगे, गिरने लगे। तो क्या हो गया उसके बाद बच्चों? देखो क्या हुआ उसके बाद में? हाथी और लोमड़ी क्या हो गए? हाथी और कौन? हाथी और लोमड़ी क्या हो गए? लोमड़ी डर के क्या हो गए? डर के शेर के पास चले गए। शेर के पास क्या हुआ बच्चों? शेर के पास चले गए। कहाँ गए? चले गए। शेर के पास वो लोग चले गए। इधर ऐसे लिख सकते हो चले गए। फिर बाद में क्या हुआ? शेर ने सबको क्या कहे? शेर ने सबको कहा कि सभी लोग गुफा के अंदर चले जाओ। क्या कहा शेर? शेर जी ने कहे, शेर जी कहा सभी लोग, इसे सभी लोग कहाँ जाओ? सभी लोग गुफा के अंदर चले जाओ। गुफा के अंदर चले जाओ। इसे लिख सकते हो चले जाओ। चले गए सभी लोग गुफा के अंदर। फिर क्या हुआ बच्चों? ओले गिरना जब बंद हो गए तो क्या हुआ? इसी तरह से ओले गिरना बंद हो गए बच्चों। क्या हो गए? ओले गिरना बंद हो गए। ओले गिरना बंद हो गए, बंद हो गए। तभी क्या हुआ? सभी जानवर क्या हो गया? सभी जानवर सुरक्षित हो गए। सभी जानवर सुरक्षित थे। लिख देते हैं इधर। सभी जानवर क्या हो गए बच्चों? सभी जानवर सुरक्षित रह गए। सुरक्षित रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि शेर जी ने बोला था उधर चले जाओ गुफा में। और फिर क्या हुआ? फिर सभी लोग खुशी खुशी क्या हो गए? खुशी खुशी नाचने लगे। फिर सभी लोग खुशी खुशी नाचने लगे। इधर लिख सकते हो सभी लोग खुशी खुशी, सिर्फ खुशी खुशी नाचने लगे। फिर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे हम? खुशी खुशी क्या? खुशी खुशी क्या हुआ बच्चों? खुशी खुशी सभी लोग, खुशी खुशी सभी क्या करने लगे बच्चों? खुशी खुशी सभी नाचने लगे। क्या करने लगे बच्चों? नाचने लगे। इधर लिख सकते हैं नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? खुशी खुशी नाचने लगे। हाँ, तो इसे कहते हैं शेर की बहादुरी बच्चों। किसकी बहादुरी? शेर की बहादुरी। सभी लोग खुशी खुशी नाचने लगे।
ऐसे ही आप एक कहानी सुना सकते हो कुछ भी बोल के, जैसे अच्छा लगे हो। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो खेल खेल में क्या करेंगे अब, खेल खेल में क्या है देखो, आपके दाईं और कौन कौन से मित्र हैं बैठो। देखो इधर क्या है, एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। देखो इधर एक गोले में बैठ जाओ बच्चों, ऐसे गोला कर लो और इधर बैठ जाओ ऐसे। इधर एक बैठ गया, एक लड़का इधर, इधर एक लड़का, एक लड़का इधर, एक लड़का इधर, एक लड़का इधर, एक लड़का इधर, ऐसे गोले में बैठ गए आप। ऐसे गोले में बैठ गया, ये हो गया सेंटर हमारा, हो गया कि नहीं। देखो अपने बाएं और एक, देखो क्या लिखा है, आपके दाएं और कौन कौन से मित्र हैं। देखो दाएं और कौन कौन से मित्र हैं, ये दोनों दाएं और है कि नहीं। ये एक एक मित्र हैं आपके बैठे हैं, उनका नाम जो भी हो, अमित या सीमा रीमा, इसे हम सीमा लिख सकते हैं, सीमा और रीमा, बाएं और सीमा और रीमा। फिर क्या लिखा है, आपके बाएं और दाएं और सीमा और रीमा, बाएं और कौन कौन से मित्र बैठे हैं। बाएं और हम राजू मिता लिख देंगे, राजू और सीता लिख देंगे ऐसे। राजू और सीता बैठे हैं ये दोनों। बाएं और कौन कौन बैठे हैं, बाएं और बैठे हैं, बाएं और बैठे हैं ये है बाएं और, ये बाएं और कौन कौन बैठे हैं बच्चों, बताओ। ये बाएं और कौन कौन बैठे, राजू और सीता, ऐसे लिख सकते हो, राजू और सीता बाएं और बैठे हैं यहाँ पर। और दाएं और बैठे हैं सीमा और रीमा। बाएं ओर से आप किस नंबर पर हैं, देखो बाएं ओर से आप किस नंबर पे हैं, आप यही होंगे, यही ये दोनों होंगे ना, आप ये दोनों होंगे। तो बाएं ओर से किस नंबर पर है, 1 2 3 4, 4 नंबर पर है, 1 2 नंबर पर भी है। और दाईं ओर से आप किस नंबर पर हैं, तो इधर से भी 1 2 3 नंबर पर है, इधर भी 1 2 3 देख सकते हो बच्चों, 1 2 3 नंबर पर, इधर भी 1 2 3। हाँ इसी पर हो, तो चेंज करके दिखा देता हूँ कितने नंबर पे, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, आप इधर 3, इधर भी 1 नंबर पे हो, इधर 2 नंबर पे हो, और इधर 3 नंबर पर हो कि नहीं बच्चों। ऐसे ही नंबर पर बैठे हो, 3 नंबर पर बैठे हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो ऐसे आप बैठकर स्कूल में भी गेम खेल सकते हो, आप कितने नंबर पर हो, कहाँ बैठे हो ऐसे। तो बच्चों देखो आइए फिर कुछ बनाएं, इधर क्या ये कुछ बनाएं। देखो छोटे समूह में 4 दिशाओं के नाम लिखिए और क्या कार्ड्स बनाइए और दीवार पे सही जगह लगाइए, चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए। देखो बच्चों क्या लिखा गया है इधर, देखो छोटे समूह में 4 दिशाओं के नाम लिखिए, लिखे हुए कार्ड बनाइए और दीवार पर सही जगह पर चिपकाइए, चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए। 4 दिशाएं बना देना बच्चों, इधर कैसे मैं बता दे रहा हूँ। 4 दिशा इधर ऐसे बना देना, इधर 1 दिशा, 2 3 4 ऐसे बना देना। ऐसे अगर नहीं बनाओगे तो आप कैसे बना सकते हो, मैं रेड कलर करके दिखा देता हूँ आपको। इधर देख सकते हो, इधर ऐसे 4 बना सकते हो। अरे व्हाइट कलर हो गया है भाई, रेड करना चाहिए। हैं देखो इधर ऐसे ऐसे लिखते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे 4 दिशा बना सकते हो, आप बना सकते हो। फिर इधर कुछ कुछ चित्र भी बना सकते हो और समझा सकते हो बच्चों को, अगर दीवार पे चिपका के। देखो नॉर्थ साउथ में आप क्या बना देना, एक ऐसा गोल सा बना देना। हाँ ईस्ट में मतलब ये ईस्ट में बना दोगे त्रिकोण, एक क्या बना दोगे बच्चों, त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण बना दोगे। इधर ऐसे बना दोगे और इधर नीचे क्या बनाओगे, इधर नीचे ऐसा एक बना देना, ठीक है। कैसा दिख रहा है बच्चों, बताओ मेरे को, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, सभी अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसे आप बना के कहीं पे भी चिपका सकते हो बच्चों, तो अच्छा दिखेगा। ऐसे ही आप चिपका देना अपने स्कूल में बना के, ठीक है। और बता देना कौन सा पूरब है, ये पूरब है, पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों इतना सा था हमारा 4 दिशाएं की बात। तो 22 नंबर चैप्टर बच्चों हमारा खत्म हो गया ये आनंदमय के कविता के साथ। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना बच्चों, धन्यवाद।